हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, दो चीजें आप लोगों ने पढ़ा है। तो इन दोनों में प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है ये जानना। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो मान लीजिए यह क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है तो कन्फर्म यह पी क्या है? पी है, ध्रुव है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर ऐसे एक वृत्त खींचा गया है। यहाँ पर क्या होगा? इसका सी होगा, और सी और पीसी का आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एफ मिल जाएगा। तो पहला नियम यह है, सब लोग ध्यान दो, यह क्या हो गया? दर्पण हो गया, और दर्पण का क्या हो गया? यह द्वारक हो गया। और पी क्या हो गया? ध्रुव हो गया। यह क्या हो गया? फोकस हो गया। और यह क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र। और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब पहला नियम यह है, जो भी किरणें, सभी लोग ध्यान से सुने, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाती है। देखो, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष समांतर आई है, दर्पण से टकराई है, टकराने के बाद कहां से होकर चली जा रही है? फोकस से होकर के चली जा रही है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 देखो क्या है। रूल नंबर 2, जो भी किरणें, यही रूल नंबर 2 हो जाएगा। देखो, जो भी किरणें फोकस से होकर के आती है, दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद जो है, टकराने के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये रूल नंबर 2 हो गया। देखिए, अगर जो पहला रूल नंबर पहला जिसको याद है तो रूल नंबर 2 भी उसको याद हो जाएगा। रूल नंबर 1 क्या है? जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाती है। सेम यही नियम दूसरा नियम है, जो भी किरणें क्या होती है? फोकस से होकर आती है, दर्पण से टकराती है, तो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और तीसरा रूल यह है, जो भी किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद अपने मार्ग को वापस लौट जाती है। यही 3 नियम है। इसी 3 नियमों का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? यह गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का भी हम लोग बनाएंगे। ठीक, हेलो है, ध्यान दो इधर। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम हम लोगों ने पढ़ा ना। ठीक इसी प्रकार से अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम सेम इसी तरह इसका भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया? एक उत्तल दर्पण बना लिया। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यह होगा, और फोकस क्या हो जाएगा? लेकिन अब बताओ, प्रकाश की किरण इधर से आएगी कि इधर से आएगी? अगर जो शीशा दर्पण है तो चिकने वाले तो से देखते हो, उल्टा करके देखते हो, प्रकाश की किरण इधर से आएगी किधर से आएगी? इधर से आएगी। ठीक, तो जो भी किरण, पहला नियम क्या है? जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से टकराएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। तो जैसे लग रहा है यह किरण कहाँ से आ रही है? यहाँ देखोगे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। आ रही नहीं? आ रही है, देखने पे ही लगेगा। तो पहला नियम हो गया, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से टकराएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। लग रहा है लेकिन यहाँ से समांतर आ रहा। फिर यही नियम दूसरा हो गया, जो भी किरणें क्या होगी? जो भी किरणें फोकस पर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर
चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तीसरा नियम क्या है, जो भी किरणें क्या आएंगी, जो भी किरणें, ऐसे कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए, यानी जो भी किरणें क्या होगी, वक्रता केंद्र पर आएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, अपने मार्ग को वापस चली जाएगी। इसी 3 नियमों का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, यह प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। और हम लोग इसका केवल सीखेंगे और बाकी इसका कंडीशन देखा जाता है। तो इसमें हम लोग 6 कंडीशन अब सीखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग 100 कंडीशनों की चर्चा करेंगे।